जय हिंद। एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लगाएंगे। इससे पहले 1 से लेकर 11 तक करवा चुके हैं। एक और क्लास को जाकर देख लीजिएगा। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक का डी। हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन परियोजनाएं एवं लाभान्वित राज्य से सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य से सम्मिलित नहीं है? तिलैया परियोजना बिहार, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? कोयना नहीं है। बाकी हो जाएगा मंजीरा, इंद्रावती और पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 5। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उड़द उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? सर्वाहारी। क्वेश्चन नंबर 7। धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? तो इस प्रकार कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। 7 का डी। क्वेश्चन नंबर 8। डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो 8 का सी विद्युत का कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 9। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो 9 का ए केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी के लिए। क्वेश्चन नंबर 10। चीनी यात्री संघ यून भारत कब आया? चीनी यात्री संघ यून भारत कब आया? 518 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन नंबर 11। तुर्क ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया? तुर्क ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया? तो बलबन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर बलुआ पत्थर चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर बलुआ पत्थर चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? तो बिंदी है। क्वेश्चन नंबर 13। भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है? भारत में किस धार्मिक समूह के वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है? तो जैन। क्वेश्चन नंबर 14। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लेमार्क ने समझाया था। क्वेश्चन नंबर 15। मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? सिल्वर नाइट्रेट से बनती है। क्वेश्चन नंबर 16। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 17।
अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो 36 बार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, कपास के रेशों को किससे प्राप्त किया जाता है? कपास के रेशों को किससे प्राप्त किया जाता है? तो बीज से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? स्टेपीज उत्तरी अफ्रीका, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी पियरी उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिण अमेरिका, वेल्ट दक्षिण अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 21, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी था। क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी? दिल्ली सल्तनत ने किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखे थे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? मैसोन, रदरफोर्ड, ये सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, ठोस एरोसोल का उदाहरण है? ठोस एरोसोल का उदाहरण है तो धुआं है। क्वेश्चन नंबर 25, राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? तो राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में। क्वेश्चन नंबर 27, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। एक तरफ युद्ध है और दूसरा तरफ गवर्नर जनरल। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, और प्रथम अंग्ल युद्ध हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में, और तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, और प्रथम अलंग अफगान युद्ध हुआ था हेस्टिंग के शासनकाल में। तो 27 का बी। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। तो 28 का ए, सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। क्वेश्चन नंबर 29, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ते के रूप में जाना जाता है? किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कमीजों के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगार को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, सम्मिलित कीजिए। तो चलिए, रेडियम की खोज किया था मैडम क्यूरी ने, और पेनिसिलिन का खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एक्सरे का खोज किया था रोंटगन ने, और चेचक का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। 30 का ए। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी
के लिए किसी पार्टी को लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है। तो इनमें से सभी में कुल डाले गए वोट का 6%, 4% मत और 4 सीटें, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, संप्रभुबंध आदि ग्रंथ लिखा? निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा? 32 का सी, राणा कुंभा। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? 33 का बी, अनुच्छेद 243 के ZD में। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 34 का सी, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 35, किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई? तो 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? 36 का ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो 37 का डी, अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो इस 38 का हो जाएगा बी, लोक कल्याण 2 और संघीय 3, यानी केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 39, जब सकल घरेलू उत्पादन में सबसे उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं निव्वल घरेलू उत्पाद NDP। 39 का डी। क्वेश्चन नंबर 40, SEBI यानी CV का पूर्ण रूप क्या है? यानी CV का पूर्ण रूप क्या है? तो 40 का सी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उदारीकरण की खिड़की कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उदारीकरण की खिड़की कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की IDA का। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से एक सम्मिलित नहीं है। तो 42 का सी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन, ये सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया है? बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया है? 1891 में लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, फर्स्ट और ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो VD सावरकर है। क्वेश्चन नंबर 45,
निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो प्लास्टिडस, यानी 45 का सी। क्वेश्चन नंबर 46, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? 46 का भी द्वितीय वर्ग के उत्तोलक। क्वेश्चन नंबर 47 सम्मिलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। तो जीवाणु विज्ञान लेमनहॉक, सूक्ष्म जीव विज्ञान तो लुई पाश्चर, और आधुनिक आनुवंशिकी तो टी.एच. मॉर्गन, और प्रतीक्षा विज्ञान तो इसका 1 एडवर्ड जेनर। 47 का सी। क्वेश्चन नंबर 48, कार्य का मात्रक होता है। कार्य का मात्रक होता है तो उपयुक्त तो सभी, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर और जूल। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न कथनों पर विचार करें एवं औसतीय कथन की पहचान करें। जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास करता था लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता था। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया है और अनेकावाद का संबंध जैन धर्म से है। इसका है केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 50, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध है। उसने दीवान ए खैरात विभाग को स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। वह हक-ए-सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। तो 50 का हो जाएगा डी सभी, 1 2 3 4 सब। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।